Good morning, everyone. Today we are going to learn geography and teach chapter 2 of class 6 NCERT book. So, what we are going to learn in the chapter 2 is all we can see from the headline, from the topic itself, which are coming in the board. It is the globe. So in an order to understand what is inside the globe, we first need to revise what is the shape of the earth. So shape of the earth is not perfectly sphere. Okay, as we all uh, are learning since our childhood, it is like फ्लैट है नॉर्थ पोल पे एंड साउथ पोल पे, और बल्ज है मिडिल ऑफ द अर्थ पे. सो इस शेप को क्या बोलते हैं? अर्थ लाइक शेप, नॉट स्फेयर, अर्थ लाइक शेप. एंड इसका दूसरा जो नाम है, जो थोड़ा यूनिक नाम है, वो क्या है? इसका नाम है जियोइड. अर्थ लाइक, अर्थ लाइक. ओके, सो जियोइड. सो अर्थ के शेप को जानने के बाद हम लोग क्या जानेंगे कि ग्लोब क्या है, जो हम लोग हमेशा अपने स्कूल टेबल पे, कॉलेज में, कहीं पे भी रखा हुआ देखते हैं. एक्चुअली जो ग्लोब है एक मॉडल है अर्थ का. क्या है? एक मॉडल है, एक ट्रू मिनिएचर फॉर्म का मॉडल है अर्थ का. सो अर्थ का ट्रू मिनिएचर फॉर्म है, तो इसका बहुत सारा शेप हो सकता है, बहुत सारा साइज हो सकता है कि नहीं? कुछ बड़े हो सकते हैं, कुछ पॉकेट इतने छोटे हो सकते हैं कि हम लोग उनको इजीली कैरी कर सकते हैं. कुछ जो है बैलून लाइक हो सकते हैं, जिसको कि इजीली इन्फ्लेट किया जा सकता है. सो ग्लोब का कोई भी साइज फिक्स नहीं होता है, ठीक है. लेकिन हम लोग ग्लोब पे क्या हेल्प करता है ग्लोब? तो हम लोग किसी भी कंट्री को, किसी भी कंटिनेंट को, किसी भी ओशन को अच्छे से करेक्ट साइज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. लेकिन किसी भी चीज़ को यहाँ ग्लोब पे लोकेट करने के लिए हम लोग को एक रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत होती है. क्योंकि एक स्फेयर है, तो सपोज दैट कि इंडिया है. इंडिया इन लोगों के लिए, सपोज दैट इस एरिया वाले के लिए इंडिया यहाँ पे है सब, बट किसी इस रीजन में रहने वाले के लिए इंडिया यहाँ पे है. सो इन ऑर्डर टू नो द करेक्ट प्लेस, रेफरेंस पॉइंट और लाइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है. उसके पहले हम लोग ग्लोब के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे. ये हमारा ग्लोब है, ये इसका निडल है ना. ये निडल जो है वो दो तरफ, एक तरफ, दो तरफ से लगी हुई होती है. इस निडल जहाँ पे इंटर करती है, उस पॉइंट को हम लोग पोल बोलते हैं. क्योंकि ये नॉर्दर्न साइड में है तो ये नॉर्थ पोल, ये सॉर्दर्न साइड में है तो ये साउथ पोल. और जहाँ से ये निडल इंटर करती है, यहाँ से निकलती है, उस एक्सिस पे जो हमारा ग्लोब है वो रोटेट करता है, उसको एक्सिस ऑफ द ग्लोब करते हैं. लेकिन इन एक्चुअल और रियल लाइफ में अर्थ के पास कोई भी ऐसा निडल नहीं है, बल्कि एक इमेजिनरी लाइन पे रोटेट करती है. और इस इमेजिनरी लाइन जिस पे अर्थ रोटेट करती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं एक्सिस, ठीक है. इस और जो नॉर्थ साइड में जहाँ पे एक्सिस स्टार्ट होता है उसको हम लोग नॉर्थ पोल बोलते हैं. जहाँ पे साउथ पॉइंट पे एक्सिस स्टार्ट होता है उसको हम लोग साउथ पोल बोलते हैं, ठीक है. और हम लोग को सबको पता है कि जो अर्थ का जो रोटेशन का जो डायरेक्शन है, वो किस तरह से किस तरफ है? वो है वेस्ट से ईस्ट साइड. सो इसको हम लोग ग्लोब को भी वेस्ट से इस साइड पे रोटेट कर सकते हैं. तो ये हमारा ग्लोब का छोटा सा इंट्रोडक्शन हुआ. तो इसके आगे हम लोग चलते हैं कि अर्थ के पास सिर्फ यही एक इमेजिनरी लाइन नहीं है, बल्कि इसके अलावा भी बहुत सारे इमेजिनरी लाइंस होते हैं. उसमें से एक इम्पॉर्टेंट इमेजिनरी लाइन होता है हमारा, हाँ, एक इमेजिनरी लाइन जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ये इमेजिनरी लाइन है जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे. इस इमेजिनरी लाइन को, जो कि अर्थ को दो इक्वल भाग में डिवाइड कर देता है, उसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटर.
जो साउथ साइड में होता है उसको हम लोग बोलते हैं सॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जो नॉर्थ साइड में होता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थन हेमिस्फीयर। ठीक है, अब हम लोग इसके नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे क्या है? सो इक्वेटर जो डिवाइड कर रहा है हम लोग, क्योंकि 2D इमेज को सिर्फ देख पा रहा है, 3D इमेज को नहीं देख पा रहा है, तो अगर हम लोग 3D इमेज को और ग्लोब को यहाँ पे कंसिडर करें तो इक्वेटर जो है एक सर्कुलर इमेजिनरी लाइन है, और ये एक रेफरेंस पॉइंट की तरह यूज़ किया जाता है। ये हमारा रहा इक्वेटर, और ये एक पूरी पूरी सर्किल है, और ये एक इमेजिनरी लाइन है। ऑब्वियसली एक कोई भी अर्थ पे ऐसा कुछ लाइन नहीं बना हुआ है, बल्कि ये एक इमेजिनरी लाइन है। और इसके पैरेलल्स में जितने भी लाइंस बने हुए हैं इक्वेटर के, उसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। और ये सारे के सारे एक सर्कल्स है, सर्कल्स, पैरेलल सर्कल। ओके, सो दिस आर द पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। और जो भी लैटिट्यूड को हम लोग मेजर करते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, वो डिग्री में मेजर करते हैं। सो इक्वेटर का जो डिग्री है, जो लैटिट्यूड ऑफ पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स है, वो 0 डिग्री लैटिट्यूड्स है। लेकिन हाँ, और इक्वेटर से नॉर्थ पोल तक जो जो डिग्री और डिस्टेंस है, वो है 1/4 ऑफ द सर्किल। 1/4 ऑफ सर्किल, इट मीन्स इट इज 90 डिग्री, मीन्स 1/4 ऑफ 360 इज 90। 1/4 of 360 is equal to 90 degree. Okay, so distance from the equator, distance from equator to north pole, ठीक है, is 90 degree, is 90 degree. हाँ, so all such parallels which are which lies in the northern hemisphere are called the north latitude, and all the parallels of latitude which lies in the southern hemisphere are called the south latitude. So suppose that कि यहाँ पे एग्जाम्पल एक दिया गया है, जैसे कि चंद्रपुर है महाराष्ट्र का, और बेलो जो है ब्राज़ील का। ये दोनों के दोनों पैरेलल्स ऑफ अबाउट 20 डिग्री लैटिट्यूड्स है। लेकिन दोनों का लैटिट्यूड सेम है, 20 डिग्री है। बट जो चंद्रपुर है वो 20 डिग्री नॉर्थ में है, और जो बेलो हॉरिजेंटी है इन ब्राज़ील, वो 20 डिग्री साउथ है। ठीक है, इस तरह से हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। लेकिन कुछ और भी इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स होते हैं जिनका नेमिंग किया गया है और उनका डिग्री बताया गया है। ये है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, और दूसरा है सॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और हमारा आर्टिक सर्किल है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, इसका जो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड होता है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, एंड आर्टिकल सर्किल का जो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स है वो 66.5 डिग्री नॉर्थ में है। उसी तरह से सॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हमारा जो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स होता है उसका 23.5 डिग्री साउथ पे, उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। एंड उसी तरह से 66.5 डिग्री साउथ में जो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड है उसको बोलते हैं अंटार्कटिक सर्कल। अब हम लोग चलते हैं कि इन पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स का क्या इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग देखेंगे कि जो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स है उसके हिसाब से हम लोग हीट जोन डिसाइड करते हैं। और जो हीट जोन है वो प्रीवियस सेक्शन में भी हम लोग, प्रीवियस पेज पे भी हम लोग देख सकते हैं कि 3 जोन में डिवाइड होता है। टोरिड जोन है ना, दूसरा होता है टेम्परेट जोन, एंड थर्ड होता है फ्रोजिड जोन। और ये जो टोरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रीजिड जोन है वो दोनों हेमिस्फेयर में इक्वली होता है। आइए देखते हैं कि ये कैसे डिसाइड किया जाता है। सिंस कि जो मिड सन जो होता है वो एग्जैक्टली ओवरहेड होता है एटलीस्ट वंस ए ईयर ऑन ऑल द लैटिट्यूड्स इन बिटवीन द ट्रॉपिक एंड कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जहाँ पे हम लोग 2 लैटिट्यूड्स को देखे थे, 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ। यहाँ पे हर लैटिट्यूड्स पे एक साल में ओवरहेड मिड सन जो होता है डायरेक्टली पड़ता है, एंड इस कारण से यहाँ पे मैक्सिमम हीट होता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं टोरिड जोन।
इसके बाद वाले जोन को हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्परेट जोन बोलते हैं, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्टिक सर्किल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड द अंटार्कटिक सर्किल सॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है। और इसमें मॉडरेट टेम्परेचर लाई करता है, क्योंकि यहाँ पे स्लैंटिंग के कारण जो ओवरहेड ओवरहेड सारे लैटिट्यूड्स पे सनलाइट नहीं आता है। जो एरिया है बिटवीन द आर्टिक सर्किल एंड नॉर्थ पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड अंटार्कटिक सर्किल एंड द साउथ पोल इन द साउथ हेमिस्फीयर, वो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड है, क्योंकि यहाँ पे सन जो है वो एवब द हॉरिजन आता ही नहीं है। इसलिए यहाँ पे हमेशा जो लाइट्स है वो स्लांटिंग होता है, और इसीलिए बहुत ही ज़्यादा कम हिट यहाँ पे पड़ता है, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा कोल्ड होता है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं फ्रीजिड जोन। ठीक है, अब इसके अलावा हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, हम लोग पढ़ लिए एक्सिस क्या होता है, हम लोग पढ़ लिए इक्वेटर क्या होता है, हम लोग पढ़ लिए पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स क्या होता है, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स के 4 स्पेशल नाम होते हैं, और इसके बेसिस पे हम लोग हिट जोन ऑफ द अर्थ को डिसाइड करते हैं। सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो सपोज दैट कि हम लोग ने बोला कि एक 20 डिग्री, सपोज दैट कि हम लोग लैटिट्यूड से हम लोग डिसाइड कर रहे हैं किसी का लोकेशन, लेकिन हम लोग उसी लैटिट्यूड्स पे बहुत अराउंड द अर्थ बहुत सारा लोकेशन हो सकता है। तो एग्जैक्ट पोजीशन जानने के लिए कि वो ईस्ट में है वेस्ट में है, हम लोग को ज़रूरत पड़ती है एक और रेफरेंसिंग लाइन की, और उसका नाम होता है लैटिट्यूड्स। और ये जो लैटिट्यूड्स होते हैं नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाते हैं, और ये एक जो लाइंस है, इसको लाइंस को हम लोग बोलते हैं क्या, इस लाइन को बोलते हैं द मेरिडियंस ऑफ द लॉन्गिट्यूड। ठीक है, मेरिडियंस ऑफ द लॉन्गिट्यूड बोलते हैं इन लाइंस को। सो ये जो होता है वो मेरिडियंस को भी हम लोग डिग्री में मानते हैं, और डिग्री को बाद में हम लोग मिनट्स में, और मिनट्स को हम लोग सेकेंड में डिवाइड कर सकते हैं। सिंस कि हम लोग देख सकते हैं कि मेरिडियन जो है वो एक साइड पे होता है, इसलिए वो अनलाइक द लैटिट्यूड जो कि पूरे पूरे सेमी सर्कल होते हैं, सर्कल होते हैं, जो हमारा लॉन्गिट्यूड्स है वो हमारा सेमी सर्कल होता है। ठीक है, और ये जो इनके बीच का जो डिस्टेंस है हम लोग जैसे देख पाएंगे, जैसे कि यहाँ का इक्वेटर का डिस्टेंस बिटवीन टू मेरिडियन और बिटवीन टू longitude is the highest, and it start decreases when we move towards the pole, and it becomes zero at the pole. ठीक है, क्योंकि हम लोग वहाँ पहले देख चुके थे कि लैटिट्यूड जो होता है वो हमेशा एक इक्वल लेंथ का होता है। ठीक है, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, लेकिन जो मेरिडियंस होते हैं वो अनइक्वल लेंथ्स के होते हैं। सॉरी, जो मेरिडियंस जो होते हैं वो सारे के सारे लेंथ जो होता है उनका इक्वल होता है, जबकि हम लोग ने देखा था कि लैटिट्यूड्स के जो होते हैं उनका जो लेंथ होता है वो अनइक्वल होता है। ठीक है, सो इनको हम लोग उनको हम लोग नेमिंग करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसलिए एक प्राइम मेरिडियन को चूज किया गया है, जो कि जिसको कि डिग्री दिया गया है 0 डिग्री, और ये हमारा पास होता है कहाँ से, ग्रीनविच से, जहाँ से कि ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी जो है लोकेटेड है। इसको हम लोग प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, और इसका 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है। एंड फ्रॉम प्राइम मेरिडियन वी कैन काउंट 180 डिग्री आइदर ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट। लेकिन फन पॉइंट ये है कि 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियन और ईस्ट मेरिडियन सेम ही लाइन पे है ना। तो अगर कोई पूछे आपसे कि कितना लाइन होगा, ठीक है, तो ये 180 लाइन्स, हाँ ठीक है, 180 लाइन अगर हम लोग बोलते हैं ईस्ट में, तो 180 लाइन वेस्ट में। ठीक है, तो टोटल जो लाइन्स होंगे वो हम लोग देखेंगे कि कितना होगा, कि 1 लेस होगा, क्योंकि 180 डिग्री दोनों के लिए नॉर्थ है, दोनों के लिए ईस्ट एंड वेस्ट के लिए एक ही है। ओके, अब हम लोग इसको हम लोग समझ सकते हैं कि कैसे हम लोग किसी भी पॉइंट को लोकेट करेंगे। एक सपोज दैट कि ये एग्जांपल दिया गया है कि हमारा धुबरी इन असम जो है वो सिचुएटेड है 26 डिग्री नॉर्थ पे एंड 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले कितना क्या देखेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वो इक्वेटर से इसका कितना हम लोग को
कितना हम लोग का ये लैटिट्यूड है, तो हम लोग को बताया गया कि 26, तो इस लाइन पे कहीं पे आएगा, ठीक है, 20 और 40 के बीच में, ठीक है, 20 और 40 के बीच में। देन हम लोग देखेंगे कि कितना बोला है, ये ईस्ट डायरेक्शन में बोला है, ईस्ट, एंड ईस्ट में ये 90 डिग्री, सो इन दोनों के बीच में कहीं पे ये होगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग पूरा अच्छे से लोकेशन को किसी भी प्लेस को हम लोग लोकेट कर सकते हैं। और इस ये अगर स्फेयर पे नहीं समझ में आ रहा है तो हम लोग इस वर्टिकल ग्रिड की हेल्प से हम लोग लेंगे, जहाँ पे कि ये हम लोग को दिखा रहा है लॉन्गिट्यूड और ये हम लोग का है लैटिट्यूड। ओके, सो इसके हेल्प से हम लोग जान जाएंगे, ठीक है। अब आगे हम लोग जानते हैं कि इसका हेल्प से और क्या क्या कर सकते हैं, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड की हेल्प से और क्या क्या हेल्प मिल सकता है, ठीक है। तो हम लोग को लॉन्गिट्यूड जो है वो हेल्प करता है टाइम लाइन को मेजर करने में। क्या होता है कि जो ग्रीनविच है उसका हम लोग टाइम को अगर स्टैंडर्ड मान ले, तो एक एक घंटे में, एक घंटे में सपोज दैट कि एक ग्रीनविच लाइन है, तो एक मिनट में जो जैसे अर्थ का रोटेशन कितना होता है 360 डिग्री इन 24 आवर, इसका मतलब है 1 डिग्री इन 4 मिनट। सो अगर सपोज दैट कि ग्रीनविच 0 डिग्री मेरिडियन पे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे सिचुएटेड है, ठीक है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे सिचुएटेड है, देन अगर इस साइड में जा रहा है तो वो अहेड ऑफ टाइम होगा, और वेस्ट साइड में कोई भी लॉन्गिट्यूड पे एसोसिएटेड है तो उसका टाइम जो है बिलो पीछे हो जाएगा, ठीक है। एंड जैसे कि मैंने बताया कि 1 डिग्री का डिफरेंस होने पे 4 मिनट का डिफरेंस आएगा, ठीक है। सपोज दैट कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि अगर सपोज दैट कि सपोज दैट कि हमारा ग्रीनविच का टाइम जो है, ग्रीनविच का टाइम नून का है, 12 बज रहा है, ठीक है। तो टाइम है 15 डिग्री ईस्ट बोल रहा है, तो 15 × 4 क्या, क्योंकि 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट, सो 15 डिग्री इंटू 4 इज इक्वल टू 60 मिनट, मतलब 1 आवर अहेड होगा ग्रीनविच टाइम से, ठीक है। इसके हिसाब से हम लोग, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हर कंट्री का अपना अपना स्टैंडर्ड एक मेरिडियन को चूज़ किया गया है, क्योंकि सपोज दैट कि जो इंडिया स्टार्ट हो रहा है 68 डिग्री इससे स्टार्ट हो रहा है, एंड इट लास्ट एट 97 डिग्री ईस्ट, सो देर इज रफली a difference of around 30 डिग्री, 30 डिग्री, विच मीन्स 30 × 4 120 मीन्स 2 आवर्स का डिफरेंस हो जाएगा। इसलिए in order to avoid the confusion, we have our own standard meridian which passes through 82.5 degree east, okay, and with help of this we can calculate our own time.